हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अडानी पावर के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ जो फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग है 2.67% नेगेटिव में क्लोज़ हुआ है 116 रुपये 50 पैसे पर। और इस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ने इसको काफ़ी ऊंचे दामों पर भी खरीद के रखा है, 150 रुपये 160 रुपये। तो वो भी परेशान है कि क्या करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए और क्यों इस स्टॉक में गिरावट हो रही है, उसकी मैं आपको असल वजह बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती है और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम देखें अडानी पावर का, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप 116 रुपये 50 पैसे इसका प्राइस चल रहा है जब इसकी क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को। और उस दिन ये ओपन जो हुआ था 115 रुपये 5 पैसे पर हुआ था, 114 का लो है और 121 रुपये 40 पैसे का हाई बनाया था। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक में जब न्यूज़ आई थी जो एफपीआई का अकाउंट फ्रीज किया है एनएसडीएल ने, तो उसके बाद लगातार गिरावट हो रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो गिरावट शुरू हुई थी लगातार गिरावट हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा फिर से भागना चालू किया था, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है इसकी जो गिरावट है वो चालू हो गई है। तो ये जो गिरावट लगातार इसमें हो रही है, इसकी असल वजह है कि इसको जो है इस स्टॉक को एएसएम लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अब एएसएम लिस्ट क्या होता है, मैं उसके बारे में भी आपको पूरा बताऊँगा और फिर उसमें क्या क्या क्राइटेरिया लागू होता है। तो चलिए, एएसएम लिस्ट क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये जो है एएसएम यानी कि एनएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, एडिशनल सर्विलेंस मीजर एएसएम को बोलते हैं। तो एएसएम क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एएसएम में किसी भी स्टॉक को जब शामिल किया जाता है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर उस क्राइटेरिया में पाया जाता है वो स्टॉक, तो उसको सेबी और एक्सचेंज जो है वो एएसएम लिस्ट यानी कि एडिशनल सर्विलेंस मीजर लिस्ट में शामिल कर देती है। और यहाँ पर आपको मैं लिस्ट भी दिखा दे रहा हूँ जिसमें शामिल किया गया है यहाँ पर अडानी पावर को। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको जो अडानी पावर है, अडानी पावर को एएसएम लिस्ट में शामिल किया गया। उसके पहले मैं आपको जो क्राइटेरिया है एएसएम में शामिल करने के लिए वो क्राइटेरिया बता देता हूँ और समझा देता हूँ कि उन क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बताया गया। ये क्राइटेरिया अगर पाया जाता है किसी स्टॉक में तो फिर इसके अंतर्गत आने पर उसको सेबी एक्सचेंज जो है वो उसको डाल सकती है एएसएम में यानी एडिशनल सर्विलेंस मीजर्स लिस्ट में। तो देखिए, पहला जो यहाँ पर क्राइटेरिया है वो है हाई लो वेरिएशन। यहाँ जो हाई लो वेरिएशन है, इसका मतलब है कि किसी स्टॉक का जो हाई और लो का वेरिएशन होता है, यानी कि मान लीजिए पिछले कुछ महीनों का यानी लास्ट 3 महीने का अगर देखेंगे तो जो स्टॉक जिस प्राइस पर था, अगर उस प्राइस से स्टॉक ने मान लीजिए 150% ऊपर भाग चुका है या 150% से भी ऊपर 200% या उससे भी ज़्यादा भाग चुका है, तो यानी हाई और लो का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे स्टॉक को जो सेबी और एक्सचेंज है वो एएसएम लिस्ट में डाल सकती है। इसके अलावा दूसरा होता है क्लाइंट कंसंट्रेशन। क्लाइंट कंसंट्रेशन का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि केवल कुछ ही लोग ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल उसके अगर उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, उसका एक परसेंटेज होता है, अगर उस परसेंटेज से ज़्यादा लिमिटेड नंबर ऑफ जो क्लाइंट्स है उनका पार्टिसिपेशन दिखता है तो फिर उसको भी जो सेबी एक्सचेंज है वो डाल सकती है एएसएम लिस्ट में। तीसरा होता है दोस्तों क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन। क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन जो है, इसका मतलब होता है कि जो कोई भी स्टॉक का डेली एक क्लोजिंग प्राइस होता है तो उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है कि आज जो उसकी क्लोजिंग थी फिर कल क्या क्लोजिंग होगी। तो उस तरह से पिछले कुछ महीनों का क्लोजिंग देखा जाता है उसका। उसमें वेरिएशन अगर बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो उसको भी एएसएम लिस्ट में डाला जा सकता है। उसके बाद होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि किसी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लीजिए 100 करोड़ से ज़्यादा का, किसी का 500 करोड़ से ज़्यादा का, तो उसके हिसाब से भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि इस इतने करोड़ का मार्केट कैप रहेगा तो उस पर क्या क्या क्राइटेरिया लग सकता है। उसके बाद है दोस्तों वॉल्यूम वेरिएशन। तो वॉल्यूम वेरिएशन का मतलब है कि मान लीजिए किसी स्टॉक में डेली कुछ वॉल्यूम होता है, अब उसका मंथली बेसिस पे अगर देखते हैं हम कि इसमें एवरेज डेली वॉल्यूम कितना है, अगर उसमें अचानक सडन चेंजेस आ गया, सडन उसका जो क्वांटिटी अचानक देखती है कि बढ़ जाता है, एक परसेंटेज होता है उस परसेंटेज से ज़्यादा पाया जाता है, तो फिर उसको भी जो है सेबी या एक्सचेंज उसको भी एएसएम लिस्ट में फिर उस स्टॉक को डाल सकती है। उसके बाद डिलीवरी परसेंटेज। डिलीवरी परसेंटेज का मतलब है दोस्तों कि ऐसा तो नहीं होता है किसी स्टॉक में कि मान लीजिए डिलीवरी उस स्टॉक में आपको दिखाई तो दे रही है, जैसे कि मान लीजिए कि जिस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो उसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि सेम डे आपने डिलीवरी उठाया, लो पे उठा लिया और फिर जब उसने वहाँ से हाई बनाया तो क्या किया गया कि उस जगह पर उसको सेल कर दिया गया हाई पर। तो इस तरह से डिलीवरी परसेंटेज में भी होता है कि उसको लो पे बाय करके सेम डे में ही हाई प्राइस पे सेल कर दिया जाता है या फिर T+2 डे से पहले सेल कर दिया जाता है। तो इस तरह के स्टॉक भी एएसएम के लिए सेबी और एक्सचेंज के रडार पर आ जाता है। इसके बाद है दोस्तों नंबर ऑफ़ यूनिक पेन्स। तो नंबर ऑफ़ यूनिक पेन्स का मतलब है कि जब भी आप कोई भी
आईडी से अगर वहाँ पर कोई भी ट्रेड होता है तो वो नंबर ऑफ़ यूनिक, उसका जो पैन नंबर है वो वहाँ पर सेबी या एक्सचेंज जो है चेक कर सकती है। तो उसके हिसाब से वो देखती है कि जो यूनिक पैन्स का जो नंबर है वो उसके हिसाब से पता लग जाता है कि इसमें जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है, कहीं लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्लाइंट कंसंट्रेशन तो नहीं है। इससे यूनिक नंबर ऑफ़ यूनिक पेन से ये भी पता लगा सकती है। और इसके बाद है पी का मतलब है दोस्तों कि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई किसी स्टॉक का पी जो है वो काफ़ी हाई हो गया है, बहुत ज़्यादा पी हो गया और उसमें काफ़ी ज़्यादा ये बाकी क्राइटेरिया भी देखा जा रहा है, या फिर किसी स्टॉक का पी मान लीजिए नेगेटिव में चल रहा है और फिर भी वो स्टॉक भागा जा रहा है। तो इस तरह का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है जिसमें एनएससी और एक्सचेंज उसको देखती है, एक्सचेंज और सेबी उसको देखती है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उस स्टॉक को एएसएम लिस्ट में डाल सकती है, यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजर में। तो ऐसा ही जो है कुछ अडानी पावर में भी पाया गया इस तरह की एक्टिविटीज़, जिस वजह से उसको एएसएम लिस्ट में डाला गया है। चलिए मैं आपको एएसएम लिस्ट जिसमें अडानी पावर है वो लिस्ट भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये एनएससी की वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट है एनएससी की वेबसाइट पर एएसएम में शामिल स्टॉक्स का। और यहाँ पर एएसएम भी दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म एएसएम और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट। तो ये लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में डाला गया अडानी पावर को। यहाँ देख सकते हैं छठे नंबर पर अडानी पावर का नाम है और स्टेज देख लीजिए, इसका भी स्टेज होता है स्टेज 4 पे इसको डाला गया है। यहाँ अडानी ग्रीन भी आप देख सकते हैं, अडानी ट्रांसमिशन भी है ऊपर, इनको भी स्टेज 4 में डाला गया है। तो अब मैं बताता हूँ आपको एएसएम क्या होता है, उसका टाइप्स बता दे रहा हूँ। और स्टेज जो 1 2 3 4 है इसका देखिए, कोई कुछ स्टॉक्स स्टेज 1 में भी आपको देख रहे होंगे। तो ऐसा होता है 1 2 3 4 होता है। तो क्यों डाला जाता है इनको स्टेज 4 में या बाकी क्या होता है आगे मैं आपको डिटेल से बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों जो एएसएम होता है एडिशनल सर्विलेंस मेजर, वो दो टाइप का होता है इसका लिस्ट। एक होता है लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर और एक होता है शॉर्ट टर्म एएसएम। तो लॉन्ग टर्म एएसएम में शामिल किया गया है अडानी पावर को और उसका स्टेज जो है स्टेज 4 में शामिल किया गया। तो अब मैं बता देता हूँ स्टेज 1 2 3 4 क्या होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में जो होता है स्टेज 1 2 3 4 होता है। अब सेबी एक्सचेंज चाहे तो किसी स्टॉक को उसका जो क्राइटेरिया के हिसाब से किसी भी स्टेज में डाल सकते हैं। अगर स्टेज 1 में डाला है तो फिर 1 में अगर सारा क्राइटेरिया उसका जो बाहर होने के लिए चाहिए होता है वो कुछ दिन उसका मॉनिटरिंग होता है, अगर उस क्राइटेरिया को पूरा कर देती है तो वहाँ से बाहर हो सकती है, नहीं होता है तो फिर वो स्टेज वाइज 2 में चल जाएगा, 3 में चल जाएगा, 4 में चल जाएगा। अगर सेबी चाहे, एक ये प्रोसेस है, दूसरा चाहे तो सेबी डायरेक्टली किसी को स्टेज 4 में भी डाल सकती है। ऐसा नहीं कि पहले 1 2 3 होगा, सीधा 4 में भी डाल सकती है। और अडानी पावर के साथ फिलहाल वही हुआ है, अडानी पावर को डायरेक्टली जो है वो स्टेज 4 में डाला गया है, ये डायरेक्ट यहाँ पर डाल दिया गया। और स्टेज 4 में अगर किसी को डाला जाता है तो फिर यहाँ पर क्या होता है ये बता दे रहा हूँ। देखिए स्टेज 4 में अगर किसी को डाल दिया गया है तो यहाँ पर 90 डेज़ का उसका एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग पीरियड, एक्स्ट्रा मॉनिटर किया जाएगा उसको, यानी एडिशनल सर्विलेंस होगा उसका 90 डेज़ तक। 90 डेज़ तक देखा जाएगा जो एक्टिविटीज़ इसमें हो रहा था जिसकी वजह से उसको एएसएम लिस्ट में डाला गया था, वो सब अगर होना बंद हो गया तो फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा, स्टेज वाइज एग्जिट होगा। यानी स्टेज 4 के बाद जब 90 डेज़ पूरा हो जाएगा तो इसका वीकली यहाँ पर वीकली जो है इसका मॉनिटरिंग होगा और उस वीकली मॉनिटरिंग में अगर सही पाया गया तो फिर स्टेज 3 में चला जाएगा। स्टेज 3 में भी सही पाया गया तो वीकली के बाद तो स्टेज 2 में, फिर उसके बाद स्टेज 1 में और फिर एग्जिट हो जाएगा स्टेज वाइज। अगर सही नहीं पाया गया तो दोबारा जो है उसको फिर से स्टेज 4 में रिटेन कर दिया जाएगा जब तक कि वो सही नहीं हो। जब तक अगर सही पाया जाता तो स्टेज वाइज एग्जिट हो जाएगा और अगर सही नहीं पाया जाता तो स्टेज 4 में उसको दोबारा रिटेन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल यही वजह है कि ये जो स्टॉक है अडानी पावर इसमें शामिल हुआ है एएसएम लिस्ट में। तो इसमें लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, बीच में अपर सर्किट भी चालू हुआ था लेकिन अभी फिलहाल लगातार लोअर सर्किट लगना इसमें चालू हो गया। कल थोड़ा सा लोअर सर्किट में तो क्लोजिंग नहीं हुआ, थोड़ा सा लोअर सर्किट से ऊपर क्लोज दिया है पर नेगेटिव में ही क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर जो ऐसा जो भी स्टॉक रहता है इसमें सेबी जो कहती है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए इन्वेस्टर को। तो देखिए शॉर्ट टर्म ऐसे स्टॉक में तो शॉर्ट टर्म मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे स्टॉक में गिरावट हो सकती है, लोग सेल कर सकता है ऐसी खबर से। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं स्टॉक में। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन तो आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे, बिल्कुल आपको ये प्रॉफिट देकर जाएगा क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट है अडानी पावर के पास। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। और यहाँ शॉर्ट टर्म में जो है ये आप बिल्कुल भी इसमें एंट्री मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है इसमें और भी गिरावट देखने को मिले। फिलहाल इस स्टॉक के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, और भी गिरावट जो है वो आगे जारी रह सकती है इसमें। तो यही दोस्तों न्यूज़ थी जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अडानी पावर का जो स्टॉक है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बाय सेल होल्ड कुछ भी, तो देखिए मैंने अपनी राय बताई है, आप खुद से अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा आपको किसी भी स्टॉक में क्या करना है, या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से के कांटेक्ट में है तो उनसे भी सलाह ले लीजिएगा क्योंकि पैसा आपका है तो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा तो आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।